नमस्कार। एक सृष्टि के रचयिता ईश्वर हैं और एक और कल्पना की गई है कि मानो साहित्य लिखने वाले भी उस ब्रह्म के समान हैं जो अपनी एक काव्य संबद्ध रचना का निर्माण करते हैं। काव्य जीवन जीने की शैली का स्वरूप है। इस काव्य में चाहे वे नाटक के रूप में आए, कविता के रूप में आए, महाकाव्य का रूप हो, गीति का रूप हो, हम जीवन का एक जीवंत रूप देखते हैं। इसलिए साहित्य शास्त्र के अंतर्गत, काव्य शास्त्र के अंतर्गत जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए, इस दृष्टि से अनेकानेक सिद्धांत दिए गए हैं और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर काव्यों का रचना रूप जो है हमारे समक्ष, चाहे कभी महाभारत के रूप में आता है, कभी रामायण के रूप में आता है, कभी अभिज्ञान शाकुंतल के रूप में आ जाता है, कभी रघुवंश के रूप में आ जाता है, कभी हर्षचरित के रूप में आ जाता है। संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान ने जीवन कैसे जिया जाए इससे संबद्ध काव्य संबद्ध एक पुस्तक की रचना की है और काव्य की भाषा संस्कृत को सीखने के लिए अनेकानेक रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं। मैंने जैसा कहा, काव्य जीवन जीने की शैली है। हम कैसे जिएं इसे हम जानना चाहते हैं तो संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान के द्वारा प्रकाशित पुस्तक जो काव्य शास्त्र के अंतर्गत रघुवंश से संबद्ध है, महाभारत से संबद्ध है, रामायण से संबद्ध है, अनेकानेक श्लोक भिन्न प्रकार से जीवन की व्याख्या करते चलते हैं। जीवन कैसे जिया जाना चाहिए इसका संदेश देते चलते हैं। आइए इन संदेशों को पाते हैं, संस्कृत सीखते हैं और काव्य की भाषा संस्कृत को पढ़िए, लिखिए। इस प्रकार से संबद्ध संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान की इस पुस्तक का रसास्वादन, काव्य शास्त्र के माध्यम से जीवन जीने का रसास्वादन हम इन पुस्तकों से पाते हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम से जुड़कर और मूल पुस्तकों को पढ़कर, मूल पुस्तक को पढ़ने योग्य होकर। तो आइए जुड़ते हैं संस्कृत से जीवन को समझने के लिए काव्य के माध्यम से। धन्यवाद।